बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किसके लिए जुंता चलेगा, किसके लिए नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये ऑफिशियल न्यूज़ है। तो बिल्कुल आयमा की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया के अंदर ये पब्लिश भी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ किसके लिए ये होगा, किसके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं नहीं जी नहीं, आप वो नई डिक्लेरेशन लेकर आए। 90% केसेस में यही देखने में आया। कुछ आइसोलेटेड केसेस ऐसे भी हैं जिनमें एक्सेप्ट कर लिया गया। अब एट द एंड क्या होता है कि जिस टेबल के ऊपर आप जाते हैं, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होती हैं, जिस टाइम पे आप वहाँ गए होते हैं, वहाँ पे बंदे का जो मूड होता है वो उस हिसाब से प्रोसेस चलता है। पर इन जनरल आप तमाम लोगों को एडवाइस करेंगे कि ये डिक्लेरेशंस को आप बनवा लें, चाहे आपके पास जुनता है या नहीं है या जो भी है। आप अपने जो घर के ओनर हैं उनकी डिक्लेरेशन बनवा लें और उसको नोटरी करवा लें, यानी जाके वो लॉयर के साथ वो जो इसको करना है, सिग्नेचर करने हैं अंडर ओथ, तो वो आप लाजमी कर लें। ये ना हो कि आप वहाँ जाएं और वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग लें। और अभी कल का भी एक केस है, कल या परसों का, तो क्लाइंट के साथ यही हुआ है कि वो बायोमेट्रिक्स के लिए गए हैं और उनसे उन्होंने जुनता वुनता ये डोमिसाइल फिस्काल सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, पर फिर भी उन्होंने यही कहा कि ये आपको लेकर आना है और उनको इसी चीज़ का फालता दिया गया। मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूँगा पोस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए कि ये रीसेंट अभी का वाक़या है। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं। पुर्तगाल में पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फूड डिलीवरी राइडर्स हैं उनके ऊपर जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनसे क्या किया जाता है कि उनको बुला लिया जाता है, ऑर्डर कर दिया जाता है और उनसे खाना भी ले लिया जाता है और उनसे पैसे, फ़ोन, जो भी चीज़ मिलती है वो छीन लिया जाता है। ये जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर जो ये लोग काम कर रहे हैं वो यंग एज के लड़के और बच्चे हैं। बच्चों ने अब ये काम शुरू कर दिया है और एक अभी इन्होंने पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता किया है कि एक 10 साल के बच्चे को यूज़ करके फूड डिलीवरी राइडर्स को बुला लिया जाता था और उसके बाद उनको लूट लिया जाता। तो जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की इस मामलात में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ख़ास तौर पे साउथ एशियंस को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको या आपके आसपास किसी के साथ कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, या अगर आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो भी हमें सिचुएशन लाजमी बताएं कि आजकल के हालात कैसे हैं और ऑन ग्राउंड आप लोगों के साथ क्या सूरत हाल है, क्या ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये केसेस कम हो रहे हैं। तो अपने कमेंट्स और राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते रहें। तो आज हम बात करेंगे यूक्रेन टेम्परेरी प्रोटेक्शन वालों की। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, जब देखे कि बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए, अब ये कुछ लोग रह गए थे जिसके अंदर ख़ास तौर पे हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी भी थी और भी बाकी कम्युनिटीज़ थी जिनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई थी, जो लोग यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। अब गवर्नमेंट ने न्यू डायरेक्टिव के मुताबिक ये टेम्परेरी प्रोटेक्शंस को कैंसिल करना शुरू कर दी। यहाँ पे ऊपर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 साल से इसी टेम्परेरी प्रोटेक्शन पे यहाँ पे काम भी किया, सारा कुछ किया, और अब अचानक से एक दिन उनको ये नोटिफिकेशंस आयमा के रिसीव होना शुरू हो गए हैं और आयमा का कहना ये है कि जी अब इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और कैंसिल कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर आप यूक्रेनियन नेशनल्स हैं या आपके पास वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी थी तब ही पॉसिबल है इस चीज़ को एक्सटेंड करना। इसके अलावा जितने भी लोग थे अब वो सेफली अपने होम कंट्रीज़ में रिटर्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रोटेक्शन जो टेम्परेरी थी, टारगेट ख़ास तौर पे किया गया साउथ एशियंस को क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की थी, तो उसको वो कह रहे हैं कि अब हम कैंसिल कर रहे हैं और ये नोटिफिकेशन उन्होंने भेज दी हैं। अगर आपको या आपके आसपास किसी को रिसीव हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।